और जिस जमीन पे मेरे हुजूर आए वहां पे कौन सा सितम न था, कौन सा गुनाह था जो अरब की जमीन पे नहीं था। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, माओ को बाजार में बेचा जाता था, बाप के सौदे होते थे। हाँ, बाप के इंतकाल के बाद बेटे माओ को कनीज बना लिया करते थे। ये हालात थे मक्का शरीफ के। ये दौर गुजरा है अरब की जमीन का। मगर सुने, सारी कायनात की माएं कुर्बान हो जाएं हुजूर की मां के कदमों पे, खुदा की कसम तब भी उनके रुतबे का हक अदा नहीं हो सकता। बचपन का जमाना था सैयदा आमीना का, और वो उस वक्त में जो नुजूमी लोग थे ना, वो हाथ देखने का एक रिवाज चलता था। लकीरें देख करके ये नुजूमी बता देते थे कि इसके मुकद्दर में क्या है, ये सब बता दिया करते थे। अल्लाह अकबर। तुम्हें एक बात बता दूं, मदीना शरीफ से मेरे हुजूर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हुजूर का ननियाल भी मदीना, हुजूर के बाप का ननियाल भी मदीना, हुजूर के दादा का ननियाल भी शहर मदीना है। इतना गहरा ताल्लुक शहर मदीना से हुजूर का है। और सैयदा आमीना मदीने में पैदा हुई, हजरत अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए। बचपन का जमाना था, बड़ी शराफत और पाकीज़गी सैयदा आमीना के जात में थी। कोई ऐसी खातून तो नहीं होगी ना जिसे खुदा ने महबूब की मां बनने के लिए मुंतखब किया हो। कोई आम खातून तो नहीं हो सकती। समझ सकते हैं अल्लाह अकबर, कितने बड़े बड़े हसीन और महजबी हजरत अब्दुल्ला की राहों में खड़े रहे कि अब्दुल्ला शरफ हमें बख्श, हमसे निकाह कर। लेकिन नहीं, खुदा ने अब्दुल्ला के लिए सैयदा आमीना को पैदा किया था। और कितनी शराफत और जहानत थी, अल्लाह अकबर। तो वहां पे ना एक दिन मदीना शरीफ में शोर हुआ कि सौदा आ रही है जो हाथ देख के बताती है किसके नसीब में क्या लिखा है। औरतें बच्चियां लाइन में लग गई, सब अपने अपने हाथ दिखा रहे थे। नबी की अम्मी दूर एक कोने पे खड़े होकर देख रही थी। किसी ने कहा आमीना तू भी अपना हाथ दिखा दे। फरमाने लगी क्या होगा? कहा देखे तो तेरे नसीब में क्या लिखा है। सैयदा आमीना ने जाके हाथ जब आगे किया ना, तो वो सौदा जो सबकी लकीरों पर निगाह डालती थी, तकदीर बताती थी, उसने जब देखा ना तो कभी चेहरा देखती है, कभी हथेली देखती है, कभी चेहरा देखती है, कभी हथेली देखती है। सबने कहा सौदा क्या मामला है? सबकी लकीरें देख के तूने लम्हों में बताया मुकद्दर में क्या लिखा है, लेकिन ये तो बता आमीना की हथेली में ऐसा क्या है जो तेरी जुबान पे ताला लग गया? उसने कहा इसकी लकीर बता रही है, या तो ये खुद नबी बनेगी या इसकी गोद में नबियों का इमाम जलवगर होने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की जात है। कभी आए नहीं, बातें पहले हो रही थी। हाँ, और खुदा ने जब हुजूर को पैदा किया, कभी जमाने के हालात आपने देखे? मैं तो दावत फिक्र देता हूं हर धर्म के इंसान को, हर मजहब के इंसान को, कि इस्लाम को गाली बाद में देना। पहले मेरे हुजूर की जात देखो, पहले हकीकत को समझो। इस्लाम क्या है ये हम अकबर से नहीं पूछेंगे। इस्लाम क्या है ये मुगलिया हुक्मरानों से नहीं सीखेंगे। इस्लाम क्या है अगर इसे समझना है तो कभी गरीब नवाज से पूछ इस्लाम क्या है, कभी गरीब नवाज के बाद गौसे आजम से पूछ इस्लाम क्या है। इस्लाम को समझना है तो शहीद आजम से पूछ इस्लाम क्या है। अगर समझना है इस्लाम को मेरे नबी से पूछ इस्लाम क्या है। हाँ, ऐसे लोगों को देख के तुम इस्लाम का फैसला करते हो। खुदा की कसम, इस्लाम को आतंकवाद कहने वालों, तारीख पे उठा के देखो इस्लाम से पहले का दौर कैसा था, मेरे नबी की आमद से पहले के हालात कैसे थे। कभी गौर करो ना, बरतानिया जो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा इल्म का मरकज था, उसकी अपनी जहालत इतनी बड़ी थी कि बरतानिया की सरजमीन पर कोई कमजोर बच्चा पैदा होता तो कानून था कि मां उस बच्चे को जाके पहाड़ी से खुद फेंकती थी। सिर्फ ताकतवर बच्चे छोड़े जाते थे, जिसे ब्रिटेन कहते हैं हम लोग। बरतानिया ये अपने आप को इल्म वाला मुल्क कहलाता था, और इसने ये रास्ते निकाले थे कि मुल्क कमजोर ना हो। इस वजह से बरतानिया में कमजोर बच्चों को जीने का अधिकार नहीं था। बरतानिया में कमजोर बच्चों को जीने का अधिकार नहीं था। यही भारत आज जो हमारा मुल्क है, हमारी जान है हमारा भारत, ये भी जहन नशीन कर लो। खुदा की कसम, अभी हम मुल्क के अंदर हैं, अगर जरूरत पड़े तो सरहदों पे बेच के देखो, कोई भी घुसपैठिया अगर भारत में आ जाए तो मुसलमान का नाम बदल के रख दे।
भारत को आजाद भी हमने कराया है, बचाने का दम भी हम रखते हैं। हाँ, इधर भी नहीं जाना, बस मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, सुने। यही भारत, इसकी भी तो तारीख रही है कि यहां पे अगर कोई शोहर मर जाता था तो बीवी को उसकी चिता पर जिंदा जलाया जाता था, उससे जीने का हक छीन लिया जाता। अगर ना जलाया जाता तो उसे 6 महीने के लिए मकान में बंद कर दिया जाता। अगर फिर भी जिंदा बच जाती तो गधे पे बैठा करके उसका मुंह काला करके शहर में घुमाया जाता। कहा जाता ये वो मनहूस है जिसकी वजह से इसका शोहर मरा है। ये बरतानिया की हकीकत थी और ये भारत की हकीकत थी। और जिस जमीन पे मेरे हुजूर आए वहां पे कौन सा सितम ना था, कौन सा गुनाह था जो अरब की जमीन पे नहीं था। बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, माओ को बाजार में बेचा जाता था, बाप के सौदे होते थे। हाँ, बाप के इंतकाल के बाद बेटे माओ को कनीज बना लिया करते थे। ये हालात थे मक्का शरीफ के। ये दौर गुजरा है अरब की जमीन का। मगर सुने, बरतानिया में एक दिन ऐसा हुआ, एक कमजोर बच्चा पैदा हुआ। मां के लिए तो हर लाल लाल होता है, उम्र का कोई तकाजा नहीं, सेहत का कोई तकाजा नहीं। बच्चा काला भी हो तो मां कहती मेरा चांद है। हाँ, अगर आंख नाक छोटी पड़ी हो तो फिर भी कहती मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर बच्चा अपाहिज भी होता है तो मां कभी फेंका नहीं करती। बच्चा कमजोर भी होता है तो कभी मां उसे पसे पुष्ट नहीं डालती। मां के लिए औलाद औलाद होती है। बरतानिया की जमीन पे कमजोर बच्चा पैदा हुआ बेटा था। फौरन गवर्नमेंट की तरफ से आदेश था कि जा करके बच्चे को पहाड़ी की छत से फेंक, पहाड़ी के ऊपर से फेंक। बच्चे को मां ने सीने से लगाया और यार हर कदम चढ़ती जाती थी, बेटे को देख के रोती जाती थी। हर कदम चढ़ती जाती थी, बेटे को देख के रोती जाती थी। चढ़ते चढ़ते पहाड़ की चोटी आई, फिर उसने नीचे झांक के देखा बड़ी गहराई है। जब उसने गहराई को देखा, फिर उसके बाद बेटे को देखा, नन्ही सी जान को देखा का इसका वजूद कितना है, ये तो जाते जाते ही बीच में इंतकाल कर जाएगा। मां ने बेटे को फेंकने से पहले फिर जमीन की गहराई को देखा, मां की चीख निकल गई। अब करती क्या, अगर बच्चे को ना फेंकती तो खानदान को फांसी दी जाती। बच्चे की मां ने सीने पे पत्थर रखा, बच्चे को नीचे फेंकना चाहती थी। दिल ने कहा मालिक बता तो सकी, वो कब आएगा जो मरने वालों को जिंदगी देगा? वो कब आएगा जो कमजोरों की ताकत बन के आएगा? वो कब आएगा जिसे जीने का अधिकार नहीं वो जीने का हक देगा? ये कह के बच्चे को फेंका। खुदा की कसम, उस मां ने बच्चे को नीचे फेंका। आसमान से आवाजें आ रही थी, माओ आंसू पोंछ लो, इसलिए कि मरने वालों को जिंदगी देने के लिए आमिना का लाल आ चुका है। अल्लाहू अकबर। हुजूर जलवगर हुए मक्के में। खुदा की कसम, लोग कहते हैं हुजूर की वफात हुई है उस दिन जिस दिन तुम जश्न मनाते हो। मान लीजिए पहले तो किसी हिसाब से वफात का 12 तारीख है ही नहीं, ठीक है। और अगर फर्ज भी कर लें अगर हुजूर की वफात उस दिन हुई है, मेरे हुजूर फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर था, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। बस 2 बातों में बात खत्म कर दी मैंने। ये कह के कौम को धोखा दिया जाता है। भाई अगर तू अपने बेटे का जन्मदिन मना सकता है, तो जुब्बा उठा के भागा भागा मार्केट जाता है, केक दे। क्यों? आज बेटे का जन्मदिन है। कोई साइकिल ला रहा, क्या करेगा? जन्मदिन है बेटे का, गिफ्ट करना है उसे। और मुझे बता, तेरे बेटे का जन्मदिन मनाया जा सकता है, अब्दुल्ला के बेटे का जन्मदिन नहीं मनाया जा सकता? बताना। तू गिफ्ट पे बेटे को साइकिल देता है तो दीवाने गिफ्ट पे मुस्तफा पे सलाम नहीं भेज सकते हैं? हाँ, अजीब लोगों का मुअम्मा है। जरा सी बात हुई बस लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। हया कर, तू नहीं जानता अभी हुजूर पैदा हुए तो जिब्रील ने जश्न मनाया था। हुजूर पैदा हुए मीकाईल ने जश्न मनाया था। इसराफील, यहां तक के इजराइल ने भी जश्न मनाया था। उनका नाम इजराइल है, उन्होंने भी जश्न मनाया। अब बताइए किसी बरेलवी को कहीं बरेलवी मिल जाता है, कितना खुश होता है? क्या कहता? अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी का। मैं एक दिन एयरपोर्ट पे बैठा था, वो टोपी वो वाली थी, इत्तेफाक से कपड़े वाली टोपी में लगा के बैठा था। एक ऊंचे पजामे वाला आया, बड़ा खुश था, उसने सोची घर की पार्टी का है। हाँ, वो मेरी करवट में आके बैठ गया ना। जब वो मेरी करवट में आके बैठा तो ना मैं थोड़ा सा ऐसे सर का
उसने कहा कि सहारनपुर पढ़े हो? मैंने कहा नहीं, बरेली शरीफ पढ़ा हो। ऐसे उठ के भागा जैसे किसी ने कैंच की फली लगा। हाँ? तो भाई आदमी हमा जिन्स कुनत बा हम जिन्स परवार, हर किसी को अपने जैसे ही अच्छा लगता है। ठीक है जी। अगर कोई मौलवी रमजान भर का मोतकिफ हो और कोई खेत में काम करके बंदा आए, ठीक है, लेकिन अकीदे का पक्का हो, तो मौलवी फिर भी कहता यार है तो अपना ही, इसलिए कि बरेलवी है। यही तो कहता ना, है तो अपने ही इसलिए कि गौसे आजम वाला है तो अपने ही क्योंकि छठी वाला है तो अपने ही 11वीं वाला है भाई, अपना ही है क्योंकि मुर्गे वाला है। तो अपना ही बता के सबको प्यार आता है। मलकुल मौत भी रूह निकालने आते तो आके देखते हैं, अच्छा जुलूस वाला है फिर तो अपना ही है, 12वीं वाला है। हाँ 12वीं वाला है, अपना ही है। साथ अकेले नहीं आते, फरिश्ते लेके आते। फिर कहते मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। फरिश्ते कहते हैं क्या करना? कहते हैं फिर ऐसा करो, इसके माथे पे काफूरी हाथ लगाओ। रूह निकलने का दर्द सबको होता है, लेकिन एहसास सबको नहीं होता। ये जहन में बात रखें। तकलीफ सबको है, लेकिन एहसास, बोले एहसास सबको नहीं होता। फिर वो माथे पे हाथ रखता है, ठंडक महसूस होती है, दूसरा कान पे अपने लब लगाता है। जब रूह निकलना शुरू होती है ना तो दर्द होता है। जब दर्द होता है काफूरी हाथ में ले, यार अपना ही है, तकलीफ में एहसास नहीं होने देना, अपना ही है, ये कह के रूह निकाली जा रही है। जब तकलीफ महसूस होती तो कान में दूसरा कहता मुबारक हो, परेशान क्यों होता है, बस कुछ लम्हे की बात है, कब्र में मुस्तफा से मुलाकात होने वाली है। तीसरा कहता परेशान क्यों होता है, वो देख जन्नत के महलात तेरे लिए खुले हैं। अल्लाह अकबर। ये नूरी जमात जब इसकी रूह निकालती है, बड़ी आसानी से निकाली जाती है। मगर यही मलाकुल मौत जब पेशानी पे गड्ढा देखते हैं, पजामा आदि पिंडली तक देखते हैं, देख के कहते हैं अच्छा मुझे भी साफ रखता है, फिर तो अपना नहीं है। 12वीं में जुलूस नहीं बनाता था, दूसरी पार्टी का है। ऐसे रूह निकालना कि नानी याद आ जाए। खुदा की कसम कहते दबा, इतनी जोर से दबा कि उठ ना पाए। इधर भी हाथ लगाते हैं, उधर भी हाथ लगाते हैं। फर्क ये है उधर दबाने के लिए हाथ लगाते हैं, इधर ठंडक पहुंचाने के लिए हाथ लगाए।